Good morning, my dear students. Most welcome to the online classes of SPPS. In this video for 12th class in English writing, I am teaching you article. Today I will teach you another types of question. Your question is: Prime Minister in his Independence Day speech has linked his Clean India project to Mahatma Gandhi's 150 birth anniversary celebrated in 2019. देखिए जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, वो अपनी स्वतंत्रता की स्पीच में उन्होंने इंडिया को मतलब कि क्लीन इंडिया जो प्रोग्राम उसको महात्मा गांधी के एक 50 एनिवर्सरी से जोड़ दिया गया, जिसे 2019 में मनाया गया था। इट इज ए ग्रेट आइडिया, एक महान विचार है टू सिद्धांत देने के लिए टू द फादर ऑफ द नेशन। राइट एन आर्टिकल, आपको आर्टिकल लिखना इन 150 वर्ड्स एप्रिशिएटिंग द पीएम फोकस ऑन द क्लीन इंडिया एंड मेंटेनिंग द मेजर्स हैं, उन मेजर को मेंटेन करिए। पीपल कैन टेक, जो लोग ले सकते हैं, टू मेक दिस प्रोजेक्ट ऑफ क्लीन इंडिया एज अ ग्रेट सक्सेस। यू आर रामा राम। तो समझिए क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर उसी क्लीन इंडिया के ऊपर आपको आर्टिकल लिखना है। मैं अगेन बोल रहा हूँ क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर इन हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच हैज लिंक्ड हिज क्लीन इंडिया प्रोजेक्ट टू महात्मा गांधी 150 birth anniversary celebration in 2019. It is a great idea to pay tribute to the father of nation. Write an article in 100-150 words appreciating the PM focus on clean India and mentioning the measures people can take to make this project of clean India a great success. You are Ram. तो आपको हेडिंग पड़ेगी, हेडिंग हो जाएगी आपकी क्लीन इंडिया। बाई लाइन यहाँ बाई लिख दो, बाई राम लिख दो जैसे दिया गया, और यहाँ आपकी बॉडी होगी वो मैं बताऊंगा। देखिए, महात्मा गांधी सेट, महात्मा गांधी ने कहा था क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट, है महत्वपूर्ण होता है, दैट की वी शुड बी क्लीन, हमें साफ होना चाहिए, एंड टिडी एज वेल एज कीप अवर सराउंडिंग क्लीन, हमारे वातावरण को भी साफ रखना चाहिए। इट इज अपीलिंग टू सम पीपल, ये कुछ लोगों के लिए अच्छा लगता है, दो ट्रैश इन द ओपन। वेरी ऑफन वी सी, बहुत बार हम देखते हैं, गार्बेज डंप, कूड़े कचरे डंप किया जाता ऑन द रोड साइड एंड एट द क्रॉसिंग। फ्लाइज, डॉग्स एंड कैटल्स दैट फीड ऑन इट, जिसको खाते हैं, आर आल्सो एन अनप्लीजेंट साइड, वो अनप्लीजेंट दृश्य होता है, एंड द स्टेंस ऑफ द न्यू सेटिंग। This also influences spread of a disease like cholera. Garbage should be thrown in bags and disposed of after collecting. Each one of us should also inculcate healthy habits like washing hands before meals, bathing, brushing teeth, and cutting nails. If we always remain पर्सनल हाइजीन, अगर हम पर्सनल साफ सफाई रखते हैं, एंड कीप अवर सराउंडिंग क्लीन, अपने वातावरण को साफ रखते हैं, तो वी कैन लीड ए मोर हेल्दी लाइफ, हम एक अच्छी हेल्दी लाइफ को लीड कर सकते हैं, जी सकते हैं। पीपल शुड यूज डस्टबिन, लोगों को डस्टबिन का यूज करना चाहिए। टू थ्रू गार्बेज शुड नॉट लिटर इन पब्लिक प्लेस, से कूड़ा करकट पब्लिक स्थान नहीं फैलाना चाहिए। एंड शुड नॉट स्पिट इन द ओपन, और खुले में नहीं थूकना चाहिए। स्वस्थ भारत अभियान इज एन इफेक्टिव वे इन दिस डायरेक्शन, इस दिशा में एक प्रभावजनक तरीके का तरीका है। तो मैं अगेन क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आंसर देखिए। महात्मा गांधी सेड क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। इट इज ए इम्पोर्टेंट दैट वी शुड बी क्लीन एंड tidy एज वेल एज कीप अवर सराउंडिंग क्लीन। सेकेंड पैराग्राफ लिखोगे, it is appealing to see some people throw trash in the open. Very often we see garbage dumps on the roadside and at the crossing. Flies, dogs and cattle that feed on it are also an unpleasant sight, and the stress is a new seating. This also influences spread of disease like cholera. Garbage should be thrown in bags and disposed of after collecting. Each one of us
should also indicate healthy habits like washing hands before meals, bathing, brushing teeth, and cutting nails. If we are always remain personal hygiene and keep our surrounding clean, तो क्या होगा? We can lead a more healthy life. People should use dustbins to throw garbage, should not litter in public places, and should not spit in open. स्वस्थ भारत अभियान is an effective way in this direction. Dear student, this is only homework. आपका homework है ये पूरा, जिसको आप मेरी स्पीच सुन के लिखोगे. That's all for the video. Thank you.